नमस्कार, मैं देव आप सबका स्वागत करता हूँ आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन को आज के दिन दी गई थी मंजूरी। जॉन हेनरी ड्यूनेंट के सुझाव पर फरवरी 1863 में जेनेवा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में स्विट्जरलैंड के 5 नागरिक शामिल थे और इसका कार्य हेनरी ड्यूनेंट के सुझावों पर गौर करना था। कमेटी की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 29 अक्टूबर 1863 को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया। इसी सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का भी चयन किया गया था। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद करना और उनका इलाज करना है। यह संस्था विभिन्न देशों की सरकारों के बीच समन्वय का कार्य भी करती है और प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करती है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की आज के दिन हुई थी स्थापना। लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के उपरांत 29 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर चुने गए थे। इसकी स्थापना जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने 1860 में आयकर लागू करने का विरोध किया था और नील विद्रोह से संबंधित आयोग के गठन की मांग की थी। इसके अलावा 1860 में अकाल पीड़ितों की मदद के लिए धन एकत्रित किया था। बंगाल में इसे भारत वर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी संपादक जोसेफ पुलित्जर का आज के दिन हुआ था जन्म। अमेरिकी संपादक और प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर का निधन 29 अक्टूबर 1911 को हुआ था। हंगरी में जन्मे पुलित्जर ने समाचार पत्रों के पैटर्न को आधुनिक बनाने में काफी मदद की। 1868 को जर्मन भाषा के दैनिक अखबार वेस्टलिच पोस्ट में उन्होंने रिपोर्टर के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। 1878 में सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच और उसके 5 साल बाद न्यूयॉर्क वर्ल्ड की स्थापना की। पुलित्जर ने 1912 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। इससे इस यूनिवर्सिटी ने 1917 में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर प्राइज की शुरुआत की थी। ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद आज के दिन तुर्की बना था गणराज्य। ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद तुर्की में संसदीय लोकतंत्र ने पैर जमा लिए थे और 29 अक्टूबर 1923 को देश गणराज्य बना। इससे पूर्व 1923 की लासेन संधि के अनुसार टर्की का प्रभुत्व एशिया माइनर और थ्रेस के कुछ भाग पर मान लिया गया था। वहीं 1908 में युवक क्रांति हुई थी, जिसके बाद 1876 का संविधान फिर से लागू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय टर्की के नेताओं ने जर्मनी का साथ दिया और इस युद्ध में टर्की पराजित हुआ था और युद्ध विराम संधि होते ही अनवर पाशा और उनके सहयोगी शीर्ष नेता टर्की छोड़कर भाग गए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए आईआईएमटी मीडिया।